हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स। ओके, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए चैप्टर 2 हमारा एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट के बारे में हम पहले इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे आप। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ही। ठीक है, जो जैसे कि आप देखे थे चैप्टर में हमने बताया था कुछ क्वेश्चन ऐड क्वेश्चन थे हमारे, ये एग्जाम्पल्स की बात करें। ठीक है, आज हम वो देखेंगे इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें एक्सपोनेंट क्या होता है और इंडेक्स और बेस क्या होता है। ये इंडेक्स और पावर क्या होती है। ठीक है, एक्सपोनेंट हमारा क्या होता है कि कोई भी नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उस नंबर की मल्टीप्लाई बार बार करते हैं, मतलब रिपीटेशन करते हैं उस नंबर का मल्टीप्लाई में, तो वो नंबर जिसकी हम रिपीटेशन कर रहे हैं, जिसका रिपीटेशन कर रहे हैं वो नंबर आपका होता है बेस। और वो नंबर जितनी बार रिपीट होता है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ये एग्जाम्पल लिख रखे हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 रिपीट हुआ 5 टाइम्स। कितना टाइम रिपीट हुआ ये? 5 टाइम्स। ठीक है, 2 रिपीट हुआ 5 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका बेस तो हो गया 2। ठीक है, पावर कितनी हो गई? 5, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नंबर रिपीट होता है, एक्सपोनेंट अ नंबर एक्सप्रेस ए रिपीटेड। जो आपका नंबर रिपीट होता है, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो तो आपका बेस है, और जितनी बार रिपीट होता है वो क्या है? आपका पावर। ये एक्सपोनेंट या इंडेक्स, क्योंकि एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं हम? पावर बोलते हैं या इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है कि पावर एम, वेयर ए इज द बेस और एम को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको बता ही दिया कैसे लिया। 2 हमारा 5 टाइम रिपीट हुआ, 2 यहाँ पर बेस हो गया, और जो जितना टाइम रिपीट हुआ 5 टाइम रिपीट हुआ, 5 हमारा क्या हो गया? एक्सपोनेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायड क्वेश्चन की। ट्रायड क्वेश्चन हमारे 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट टाइप हमारा होगा कि हमें एक्सपोनेंट फॉर्म दे रखी है, हमें इसे ये हमारी लॉन्ग फॉर्म दे रखी है, हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, या फिर हमें एक्सपोनेंट फॉर्म दे रखी होगी, लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें सॉल्व करना है, मतलब आंसर आना, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 1/2 1/2 1/2, तीनों माइनस के हैं। 4/5 4/5, इसे लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। कैसे लिखा मैंने? ये आपका 3 टाइम है तो इसकी पावर हमने 3 लगा दी, ये 2 टाइम है इसकी पावर 2 लगा दी। अब इस पार्ट में क्या है? 11/2 11/2, -8 इंटू 7। 2 से 8 कर सकता था, मैंने 2 4 8 कर दिया, 2 से 8 कर दिया, 2 4 8 कर दिया। 11 हो गया आपका 2 टाइम। 4 भी आपका 2 टाइम है, 7 आपका 1 टाइम है। ठीक है, तो आपकी पावर फिल रख गई है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायड क्वेश्चन हुआ कैसा? जब हमें लॉन्ग फॉर्म दे रखी थी हमने कन्वर्ट करा एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब हम ट्रायड क्वेश्चन करेंगे, हमें ये फॉर्म दे रखी होगी, क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम इसे इरेज करते हैं। देखिए अब हमारा ट्रायड क्वेश्चन रिलेटेड है, हमें एक्सपोनेंट फॉर्म दे रखी है, जो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। जैसे इनमें पावर इस पे 3 है, 3 टाइम लिखकर सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका -3/11 -3/11 मल्टीप्लाई करना हमने चैप्टर 1 में सीख लिया, कैसे करते हैं? नॉमिनेटर के नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। तो 3 3 9 9 3 27, तो माइनस के 27, 11 11 11 1 3 3 1, ये आपका आंसर है। एक आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है आपका -5/6 पावर 2 और -3/5 पावर कितनी? 3। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? इसको लिखते हैं 2 टाइम, इसको लिखते हैं 3 टाइम। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये रहेगा आपका -5/6 इंटू -3/5 -3/5। कुछ कटेंगे यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। यहाँ पर पावर 3 है तो 1 टाइम और लिखो इसको अभी। ठीक है, अब काटो 3 को, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, चलिए अब ऊपर का बचा सिर्फ आपका माइनस का 3, यहाँ बचा सिर्फ माइनस का 3, नीचे क्या बचा? 2 2 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये आंसर आ गया आपका -3/20।
बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट आपका क्या है। थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। थर्ड पार्ट में पावर इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी पावर कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। इसे लिखे 5 टाइम, इसे 6 टाइम, इसे 1 टाइम, इधर लिखा हुआ है। तो ये रहेगा आपका 7/8, 7/8, 7/8, 7/8। इट इज 5 टाइम, 1 2 3 4 5। अब इसे लिखो 6 टाइम, -8/7, -8/7, -8/7, 4 टाइम हो गया, -8/7, 5 टाइम हो गया, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। ये आ गया आपका माइनस के 1/8। चलिए अब करना शुरू करते हैं कटिंग। तो 8 बन जाए, 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 फिर 8 बन जाए, 8 बन जाए, 8 बन जाए, 8 बन जाए, फिर 7 बन जाए, 7 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 7 बन जाए, 7। सब कुछ कट गया आपका, सारे वन दिखाई दे रहे हैं आपको। सिर्फ एक नंबर बचा है, पर ध्यान से देखिए क्या बचा। ऊपर ऊपर सारे वन है, ठीक है, नीचे 1 1 1 7 बचा, और क्या नहीं है। पावर देखिए, पावर कैसी आएगी। पावर ये वापस 16, पावर इवन थी, ये आपकी पावर ऑड है, तो यहाँ तो आपका -1 ये बचेगा, माइनस का 1 और अपन में 7। इट इज फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें बुक में रेसिप्रोकल। हमारे चैप्टर मैंने आपकी वीडियो पर ध्यान देखी हूँ, मैंने आपसे वहाँ कुछ बोला था, रेसिप्रोकल इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको बताने की आपको नीड ही नहीं है। रेसिप्रोकल अगर आपने सीख लिया चैप्टर में, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आप आराम से सीख लोगे, ठीक है। तो क्या बताया था रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इफ p इज अ नंबर, अगर p कोई नंबर है, देन हम पावर में कैसे कहेंगे, ध्यान समझना। p तो p की पावर -1, या फिर क्या लिख सकते हैं, और हम चैप्टर में कैसे करते थे, इसको p को लिख देते थे 1/p। तो बात एक ही है, या तो ऐसा लिख दो इसको, या ऐसे लिख लो, दोनों क्या होंगे इसके, रेसिप्रोकल इनवर्स, रेसिप्रोकल या इनवर्स। तो देन p इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ p, ठीक है। अगर आपको दे रखा हो p/q, अगर आपको p/q दे रखा हो इज अ नंबर, देन बात सेम रहेगी, p/q के पास -1 या फिर q/p। या तो इसको उल्टा कर जैसे चैप्टर 1 में करते थे, या फिर इस पावर क्या लगा तो -1 लगा, तो बात एक ही रहेगी। तो क्या होगा, ये एज रेसिप्रोकल ऑफ p/q, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल हो बुक में तो देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी बुक में एग्जाम्पल है, बुक में एग्जाम्पल है आपके, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 4। पहले इन पावर्स को सॉल्व करते हैं, फिर निकालते हैं इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रिसॉल्व करते हैं, इसको क्या आएगा, इसको लिख लेते हैं 3/2 3/2 3/2 3/2, 4 टाइम आ गया, पावर की 4 है, ये 4 टाइम आएगा, 2/3 2/3 2/3 2/3, 3 1 जा 3 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 और 3 1 जा 3, फिर 2 1 जा 2 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 2 1 जा 2, तो ये 1 आ गया। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, इट इज 1।
तो क्या लिखेंगे, देन रेसिप्रोकल ऑफ 2/3/4 इंटू 3/2/4, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1 ही हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 का जो मल्टीपल इनवर्स है वो 1 होता है। ऐसा नहीं सॉल्व करके 1 आया तो इसका रेसिप्रोकल 1 हो गया कि 1 को उल्टा करें 1 ही लिखेंगे। 1 का होगा 1, जैसे p की पावर 1 की पावर -1 या फिर 1 अपॉन, इसको p को 1 अपॉन p लिखा तो 1 को 1 अपॉन 1 तो लिखोगे, तो उसका उल्टा 1 अपॉन 1 ही रहेगा, इट इज 1। ठीक है, तो आंसर इसका ऐसे बना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसे इरेज करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को। क्या होता है ये, एज वी नो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जैसा आपसे जानते हो जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होते हैं, पहले किसी भी नंबर की पावर हो पॉजिटिव हो, खाली ए की पावर एम दे रखी है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 3 अब तक हमने पढ़ा, 2 की पावर 5 माइनस 3/11 की पावर कितना 3, ये था पढ़ा आपने भी। तो हमारा एक्सपोनेंट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर था, तो इट इज पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अगर यहाँ आपका नंबर कैसा आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, यानी इंटीजर नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, समझे ध्यान से। अगर ए की पावर एम है तो एम पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, अगर माइनस एम है तो आपका एम कैसा नेगेटिव इंटीजर होगा। तो इस केस में एम हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट, माइनस एम हो गया आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर आपने पीछे जब मैंने बताया था अभी इसी वीडियो में रेसिप्रोकल, आपने वो ध्यान से सुना है तो आप लोग एक बार समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/a, ये क्या होगा आपका a की पावर -1, दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। 1/a क्या है आपका a का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसे हमने ऐसे लिखा, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, a का इनवर्स क्या होगा, a का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/a, a की पावर -1। इसी तरह से अगर हम लिखें 1/a इंटू 1/a, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a की पावर -2। ठीक है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिखते जाएं 1/a 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 1/a, कितने टाइम लिखने, मानो ये आपका n टाइम्स हो गया, तो इसे लिखेंगे कितना, a की पावर -n। ठीक है, ये आपको नहीं समझना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन हमारे पास सेम वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, ट्रायड क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म विद नेगेटिव इंडेक्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म आपको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में विद नेगेटिव इंडेक्स, उन्हें पावर नेगेटिव होनी चाहिए, विद नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 1/5 5 टाइम्स है। फर्स्ट पार्ट है आपका 1/5 1/5 1/5 1/5। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, 1/a आपका कितना टाइम 2 टाइम था, a की पावर -2 आ गई। इसी तरह यहाँ क्या होगा, 1/5 है, a की पावर 5 दे रखा है, यानी इसे लिख देंगे 5 की पावर कितनी -5, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका 6/7, तो ये आपका 4 टाइम्स है। 6/7 माइनस करें, ठीक है, 6/7 तो ये हो जाएगा आपका, जैसे 1/a आपका ये हो गया a, ऐसे 6/7 क्या हो जाएगा, 6/7 क्या हो जाएगा आपका 7/6, पावर हो गई -4। अगर हम +4 लगाएंगे तो रेसिप्रोकल नहीं करेंगे इसका, -4 लगाने तो करेंगे रेसिप्रोकल भी। ठीक है, समझिए ध्यान से, मैंने यहाँ किया है, इसमें यहाँ समझाया था आपको। अगर यहाँ 1/a है तो a की पावर -1, पावर 2 1/a की पावर 1/a आपका 2 टाइम है तो a की पावर -2, 1/a आपका n टाइम्स है, a की पावर -1। सेम यहाँ पर ये भी, इन दोनों क्वेश्चन ये प्रोसीजर फॉलो किया मैंने। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन और है, अभी हमने इससे इन्हें बनाया था, आपको इससे ये बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सेम है जैसे पहले थे। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका -3/10, पावर कितनी है -3, -3/10, पावर होगा इसकी -3।
तो क्या करेंगे, देखिए माइनस की 3 पावर है, इससे क्या करते हैं, माइनस 3 पावर सॉल्व करना पॉसिबल शायद नहीं है, ठीक है, वैसे पॉसिबल है भाई। जैसे हमने क्या करा, हमने 12 पानी को ऐसे लिख लिया, तो इसको ऐसे लिख लो, क्या परेशानी है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो क्या, ये तो आपका ये है ही 1/a, इसे लिख लेते हैं 1/a का स्क्वायर, ऐसे इसे लिख लेते हैं कितना, 1/a की पावर n। ऐसे इस तरह के लिखना, पावर निगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनेगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 10/3 पावर हो जाएगी आपकी माइनस की, सॉरी प्लस की 3। अब सॉल्व कर लो इसको, 10/3 10/3 10/3, 10 10 100, 100 10 1000, 3 3 9 9 3 27, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है इसका, बी पार्ट है -4/6 पावर है आपके माइनस की 2, -4/6 पावर हो गए माइनस की 2 मल्टीप्लाई -3/4 पावर हो गए 5। इसे लिख लेते हैं कितना टाइम, 2 टाइम, बट कैसे, रेसिप्रोकल करने के बाद, ऐसा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 6/4 पावर हो गए 2 और -3/5 पावर हो गई 5। चलिए इसे लिखते हैं 2 टाइम, 6/4 6/4, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका -3/5 -3/5 -3/5 -3/5, ठीक है, 5 टाइम लिखना है। अब मल्टीप्लाई करनी है इसकी आपको, बाकी फाइनल आंसर तो आपका आ ही जाएगा। 6 6 36, 36 के 3 से, फिर इसकी 6 मल्टीप्लाई करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 36 3 जा कितने हो गए, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका 9, ये हो गया 9, ठीक है, ये 3, तो 9 9 जो 81, 81 3 जा कितने हो गए, 81 3 जो होते हैं आपके 3 1 होते हैं 24, 24 के आपको 136 से, मैं 243 की करनी है 36 से, तो 36 की मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होगा, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 4 जा 24 25, 6 2 जा 12 और 2 14, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 2 जा 6 7 7, 8 9 5 14, 4 2 6 7 7 7 1 8, तो ये आपको ऊपर आ जाएगा कितना, 8 7 4 8, नीचे कितना आएगा, 4 4 16, 16 5 80, 85 जा कितने हो गए, 8 5 40, 400 400 5 जा, 2000 5 जा कितने हो गए, 2000 5 जा 2000 5 जा कितने हो गए, 10,000 10,000 5 जा कितने हो गए, 10,000 5 जा 10,000 की करनी है आपको किससे, 5 से, तो ये हो गया आपके 50,000, ठीक है, नीचे आ जाएगा 50,000, ठीक है, 50,000 हो गए, एक 0 से एक्स्ट्रा हो गया, ये छोड़ देते हैं माइनस के। अब कोई बात जाएगा सर, ये कट भी तो हो जाता, जी कट हो जाता, कर सकते आप, इसे कट कर सकते थे कितने, 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अगर आप इसे कट करके आंसर लिखोगे तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर ऐसे और लगा के लिख सकते हैं। अब आंसर कैसा आएगा इसका, तो 3 3 जा 9 9 ही हो गया, 9 9 जा 81, 81 9 जा कितने होगा, 729, 729 का 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 3 9 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है, 3 2 जा 6 6 और 2 8, 3 7 जा 21, तो ये आपको ऊपर आएगा 3 और 2 1 8 7, नीचे कितना आएगा, 5 5 जा 25, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 5 जा 20, 25 जा 100, 100 5 जा 500, 505 जा कितने हो गए, 505 जा 2500, इसकी 5 से करें तो ये हो गया 12500, ठीक है, तो ये आएगा 12500, जो आंसर आपने लिखना चाहो वो आंसर लिख सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट के लिए सीरीज कर लेते हैं, थोड़ा लेंथी होगा ये, देखिए क्वेश्चन थर्ड ट्राई आउट का, पावर इसमें -9 -5 4, तो क्या करेंगे, जब पावर -5 है पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसे प्लस में, ये हो जाएगा आपका 6/5 पावर 9,
ये पावर आपके नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बना लो। तो ये हो जाएगा आपका 5/-6 पावर हो जाएगी आपकी 5। ये हो जाएगा आपका -1/6 की पावर 4 आपकी ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इनको कर लेते हैं एक्सपेंड। ये हो जाएगा आपका 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक करें 9 टाइम है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आएगा 5 टाइम जो नेक्स्ट वाला है आपका 5/-6 5/-6 5/-6 3 हो गए, फिर 4, इसके बाद है 5 1 2 3 4 5। अब आएगा 1/6 आपका 4 टाइम -1/6 1 2 3 4। चलिए कट करना स्टार्ट करते हैं। पहले कट करते हैं हम 5 को। तो 5 बन जा 5 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 5 बन जा 5। कितने कट हो गए यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कट हो गए। अब आगे सारे 5 ओके ऐसे बचेंगे, कोई कट नहीं होगा। चलिए कट करते हैं 6 को। तो 6 बन जा 6 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 6 बन जा 6। चेक करिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए फिर 6 बन जा 6 6 बन जा 6 फिर 6 बन जा 6 एंड 6 बन जा 6 6 बन जा 6 6 बन जा 6 6 बन जा 6 एंड 6 बन जा 6। ठीक है, 6 भी सारे कट 5 भी सारे कट, बट कुछ 5 बचे हैं। कितने बचे 1 2 3 4। ठीक है, 1 तो सब कितने 1 निकले 1 टाइम लिखा जाएगा। तो ये आएगा आपका 1/1 2 3 4। अब देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा पॉजिटिव आएगा। पावर यहाँ 5 है या 4 है। ठीक है, तो यहाँ तो ये यहाँ पावर आपकी ऑड है, यहाँ इवन है, तो ये पावर यहाँ तो माइनस चला गया पावर, क्योंकि आपकी इवन है। यहाँ पावर आपकी पॉजिटिव, यहाँ पावर आपकी कैसी ऑड है, तो ये आपका एक माइनस बचेगा। ऐसा क्यों होता है देखिए ध्यान से। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब और ऑड इवन में क्या होता है। ठीक है, ऑड में क्या हुआ देखिए 5 पावर थी, ये माइनस आपका माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस से माइनस, ये वाला माइनस बचा। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये माइनस आपका ऐसे बच गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, तो ये हो जाएगा आपका क्या 5 बन जाए 5 5 25 25 25 जो कितने 6 25। तो इसका आंसर ये आ जाएगा -1/625। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्या है, कैसे के नंबरों का एक्सपेंड करके लिखना। ये भी हमने एक्सपेंड करा, बट ये अगर पावर जितने टाइम थी हमने नंबरों का एक्सपेंड कर दिया। बट किसी नंबरों का एक्सपेंड कैसे करते हैं समझिए ध्यान से। जैसे छोटे क्लासेस में आप क्या करते थे, कोई नंबर होता था पर 2 3 5, इसको टीचर कहते थे आपसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए। तो कैसे करते थे, आप लिखते थे 200 + 30 + 5। ठीक है, बट जैसे आप आगे बड़े क्लास में आए, मतलब 7th में आए, तो आपने 200 को ब्रेक कर लिया। 2 × 100 + 3 × 10 + 5 × 1। फिर आपने थोड़ा सा चेंज करा इसमें क्लास 7th में। 7th में चैप्टर पढ़ते हैं आप एक्सपोनेंट। ठीक है, 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2, फिर + 3 × इसे लिखते हैं 10 की पावर 1, फिर + 5 × तो पावर हमारी डिसेंडिंग में चल रही है, पहले 2 फिर 1, तो 1 को लिख लेते हैं 10 की पावर 0। किसी की पावर 0 1 माना जाता है, ये हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हमने इसे ऐसे लिख दिया। तो इसी तरह से अब हमें नंबर को लिखना होगा। छोटे क्लास में हम ऐसे लिखते थे, फिर हमने 7th में ऐसे लिखा और ऐसे लिखा। अभी भी सेम वही है, बट अब हमारा क्या हो गया है, इसमें हमारे ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल नंबर में लिखना है हमें। ये हमने ये कैसे नंबर है, ये होल नंबर है, अब हमें लिखना है डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल में सेम प्रोसीजर है जो हमारा होल नंबर का था, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। जब हमें मल्टीपल पावर है फ्रैक्शनल नंबर की, मतलब किसकी किसी भी नंबर की पावर्स होंगी वो नेगेटिव एक्सपोनेंट में कवर हो जाएंगे आफ्टर डेसिमल। कैसे होंगे देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें
कितना ले लें, 2 3 4 6.759। तो 2 के आगे 3 नंबर थे, अभी नंबर सेम ही है और पॉइंट के बाद नंबर सब 0 0 लगाने होते हैं, जैसे कि सब 0 0 लगाए हैं तो पॉइंट का 0 क्या लगाओगे आप, तो 230.30। तो ये 30 का क्या मतलब, पॉइंट का 0 लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा 2000 जाएगा तो ये 0 नहीं लगाएंगे। फिर प्लस 300 प्लस 40 और प्लस 6, अब प्लस, और यहाँ ध्यान समझना पॉइंट है यहाँ पर, तो पहले पॉइंट फिर 7 और 7 के बाद बाकी दोनों नंबर के आगे 0 लगाएंगे तो वो नंबर लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। अब 0.7 की जगह 0.7 हमें क्या करना है, 5 लिखना है, लेकिन हमें सब नंबर 0 0 लगाना है, बाकी सब जगह 0 आएगा, यहाँ 0 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो लिखोगे तो नहीं लिखो मत, देखो एक ही बात है, 9 के 0 लिखो मत, देखो एक ही बात है, लेकिन 7 के 0 आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि 7 हमारा मतलब 5 हमारा है वो कौन से प्लेस पर है। अगर हमने 0 नहीं लिखा तो इसमें क्या फर्क रह गया, दोनों सेम हो गए, ये भी आपको 1 प्लेस पर, ये भी 1 प्लेस पर हो गया, तो यहाँ दिखा देंगे कि 5 होगा सेकंड प्लेस पर पॉइंट के बाद, 5 कहाँ पर है, पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस पर, ठीक है। प्लस अगला नंबर हमारा है 9, ये दिखाएंगे पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस पर है, ये हो गया। चलिए लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे आगे, 2 into 1000 क्योंकि 3 0 है, 3 into 100 क्योंकि 2 0 है, 4 into 10 1 0 के लिए, 6 into 1। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए आपने सीखा है क्लास 6 7 में, पॉइंट हटा कर 0 बढ़ा देते हैं अपॉन में, तो ये हो गया 7/10 प्लस, सर ये कितना हो गया आपको, यहाँ भी पॉइंट 0 बढ़ा दें तो ये रहेगा 5 पॉइंट से पहले 2 0 मत लगाओ, पॉइंट क्या 2 नंबर है तो 2 0, फिर प्लस 9/1000, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया 2 into 100 आपका 1000 आपका 3 टाइम 1000 में 3 0 है तो 10 की पावर 3, 100 में 2 0 है तो 10 की पावर 2, 10 में 1 0 है तो 10 की पावर 1, और इस 1 में तो कोई 0 है ही नहीं तो 10 की पावर 0 प्लस, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 10 आपका अपॉन में है तो इसे लिख लेते हैं 1/10, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 5 into 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 9 into 1/1000, ठीक है। अब 1/10 आप जानते हो क्या होता है, इसे लिखेंगे 1/10 की होल पावर 2, 1/10 की होल पावर कितनी 3 क्योंकि 3 0 है, ये भी लिख लेते हैं, ये तो सब ऐसे कॉपी कर देंगे, ठीक है। प्लस 3 into 10 की पावर 2, 4 into 10 की पावर 1 प्लस 6 into 10 की पावर 0 प्लस ये ऐसे लिख लो, बल्कि इससे कर सकते हो 10 की पावर -1, ये हो रहेगा आपका 5 into 10 की पावर 2 बताया था मैंने आपको, 1/10 की पावर 2, ये हो रहेगा 10 की पावर कितनी -2, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट सीखा था यहाँ पर भी सेम उसकी तरह यहाँ पर आपका अपॉन में है, इसे लिखा 1/10 की पावर -2, जैसे अभी हमने 1/1 को लिखा था 1 की पावर -1, ठीक है। ऐसे ही है 1/10 की पावर 3 है तो ये रहेगा आपको 10 की पावर कितनी -3, तो ये रिजल्ट आएगा आपका इस क्वेश्चन का। इसी टॉपिक से जो हमारे पास ट्राई आउट क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। मैं इसे रेस कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कीजिए। ट्राई आउट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट ऑफ 10। हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है बट एक्सपोनेंट ऑफ 10 जैसे अभी हमने किया था एक्स एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है आपका 3,259.875, जैसे मैंने आपको ये बताया था सेम वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो इससे 3 के आगे 0 कितने लगाएंगे, पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हैं तो 3 के आगे 3 0 लगाएंगे, फिर 2 के आगे 2 0, 5 के आगे 1 0, 9 आपका ऐसे आ जाएगा प्लस 0.8, ठीक है। अब पॉइंट आपका जो 8 था पॉइंट के बाद 1 प्लेस पर था तो ऐसे आ गया, 7 आपका 10, 7 आपका कहाँ है पॉइंट के बाद 10 प्लेस पर, तो आएगा 0.07 दिखाना पड़ेगा। अगर हम 0 नहीं लगाएंगे तो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 0.05, अब लिखते हैं, देखिए ये हो गया 3 into 1000, 2 into 100, 5 into 10, 9 into 1, ये रहेगा आपका 8/10
ये हो जाएगा 7/100, क्योंकि पॉइंट क्या आ गया 10, पॉइंट क्या है 20, हमने पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया अपन में। फिर 5 कितना, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट के बाद 20 आते, क्योंकि दोनों सेम हो गए थे। फिर ये 5/1000, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1000 मतलब कितना 10⁻3, फिर 2 इंटू 100 मतलब 10⁻2, 10 का मतलब 10⁻1 है, इसमें 0 है ही नहीं, 10 कितने 0। अब इसे लिख लेते हैं कितना 8 इंटू 1/10, पावर कितनी 1। 7 इंटू इसे लिखते हैं 1/10, पावर कितनी है 2, जो कि 20 है। फिर इसे लिखेंगे 1/10, 3 0, पावर कितनी 3 आ गई। और -3 कैसे, नेगेटिव पावर बना दो, -1, -2, -3, तो 10 हमारा ऊपर जाएगा, 10 की पावर 1, नेगेटिव 1 हो जाएगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। तो आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा आपका 3 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 2, 5 इंटू 10 की पावर 1, 9 इंटू 0, 8 इंटू 10 की पावर कितना -1, 7 इंटू 10 की पावर -2, और 5 इंटू 10 की पावर -3। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखिए इसका कैसा होगा। सेकंड पार्ट है आपका 76.35989, ठीक है। तो क्या लिखें इसको, सबसे पहले 7 के आगे क्या आएगा 10, 60 ऐसे आ जाएगा, प्लस ये रहेगा 0.3, फिर 0.05, फिर 0 आपका 9 है थर्ड प्लेस पर, फिर 0.0003 आ गए, और क्या आएगा 8, फिर 0.0000 और आएगा आपका 9, ठीक है। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 6 इंटू 1 लिखोगे, 10 की पावर 0 लिख लो डायरेक्ट। अब 3 इंटू पॉइंट के बाद आपका 1 है, तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ किया था, पॉइंट के आगे आपका 1 नंबर था, 10 की पावर -1 आ गई थी, तो यहाँ भी आपका 10 की पावर कितना होगा -1। पॉइंट के बाद आपके पॉइंट से पहले आपके 2 नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद आपके कितने हैं 2 नंबर हैं, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 -3, जैसे कि इन क्वेश्चन में हुआ है। बस मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 लाइन कम कर दिया, क्योंकि हम ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक हमने 1 एग्जाम्पल कर लिया और एक क्वेश्चन नहीं कर लिया, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए ठीक है। अब यहाँ 8 को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10 की पावर कितनी 1 2 3 4 नंबर से -4 के पॉइंट आगे अपन 4 0 बढ़ाते हैं, फिर 9 इंटू 10 की पावर कितनी -5। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट भी सेम है, ऐसी हो जाएगा। क्वेश्चन है 3.878264, तो 3 ऐसी रहेगा, जो 3 का कोई नंबर नहीं है, ऐसे लगेगा 3 इंटू 10 की पावर 0। अब 8.8 होगा ये, ठीक है। 0.8 मतलब कितना 8 इंटू 10 की पावर कितनी -1, प्लस 7 के आगे 7 के लिए क्या आएगा -2, फिर कितना, फिर दोबारा 8, तो ये आएगा -3, फिर कितना, अब आ गया आपका 2 के लिए कितना आएगा -4, क्योंकि 2 के लिए हम 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4। 6 के लिए आएगा आपका 10 की पावर -5, फिर आएगा 6 के बाद क्या है 2 के लिए आएगा 10 की पावर -6, फिर इसके बाद आपका 4 लास्ट है, 10 की पावर कितना -7। जब करते 7 प्लेस है नहीं है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस है, लास्ट में -7 ही आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फिनिश हुआ टायर्ड क्वेश्चन एक्सलेंट फॉर्म का। अब टॉपिक फिनिश हो गया हमारा ये। अब हमें स्टार्ट करना है नया टॉपिक हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।